दिल ही तो है। देखो बेटा, पहले तो मैं इसलिए खामोश थी कि तुम स्टडी में बिजी थी और तुम दोनों को भी एक साथ रहने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था, समझने के लिए। अब तो सब कुछ ठीक है ना बेटा। और जब औलाद हो जाती है ना तो और भी जिंदगी में बेहतरी आ जाती है। मेरी और तुम्हारे अंकल की भी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी इकलौती औलाद की सब खुशियां देखें। हेलो हेलो मोहित। हाँ, क्या हम मिल सकते हैं? किस लिए? बस तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। अबीरा, मेरा ख्याल है कि हमें नहीं मिलना चाहिए। मोहित प्लीज, बस एक बार मिल लो। उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करूंगी, बल्कि समझ लो कि हम आखिरी बार मिल रहे हैं। तुम मुझे मोहित को रोकने दो, वरना तुम खुद उससे रोको। अगर इसी तरह ये सिलसिले घर से बाहर मिलने के शुरू हो गए ना तो इसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अबीरा के तो 4 दिन सुकून से गुजरते नहीं है, फिर नया मसला लेके शुरू हो जाती है। आंटी, अब कोई मसला नहीं होगा और प्लीज आप अंकल से कोई बात मत कीजिएगा, उनकी पहली तबीयत ठीक नहीं है। हाय दिल ही तो है। कहीं जा रही हो? डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, वही जा रही हूँ। कितने बजे का अपॉइंटमेंट है? मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम क्या करोगे डॉक्टर से मिलके? मैं खुद ही चली जाऊँ। डॉक्टर से मिलूंगा, उससे बात करूंगा, तुम्हारी हेल्थ के बारे में पूछूंगा, बेबी की हेल्थ के बारे में पूछूंगा। कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? तो तुम नेक्स्ट टाइम चलना मेरे साथ, ओके? अबीरा, व्हाट डू यू मीन नेक्स्ट टाइम? मैं जा रहा हूँ साथ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तुम्हारा आना इम्पोर्टेंट नहीं है हारून, ओके? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरा हाल। फिर तुम अपनी मॉम से कंप्लेन करो, मेरी मॉम से कंप्लेन करो, ख्याल नहीं रखता, परवाह नहीं करता, अकेले भेज दिया मुझे। क्योंकि तुम्हें वाकई में मेरी परवाह नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस बच्चे की परवाह है हारून। हाँ तो ये कि तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, ओके? लिसन अबीरा, एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम्हारी सारी कोताहियां, सारी गलतियां मैंने सिर्फ इसलिए माफ कर दी है क्योंकि मेरा बेबी इस दुनिया में आने वाला। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अपनी औलाद को जानबूझ के नुकसान पहुंचाऊंगी? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि मेरा बच्चा तुम्हारे पास मेरी अमानत है, एंड यू माय डियर नीड टू बी रियली रियली केयरफुल, अंडरस्टूड? बुशरा, जी भाई। रूम साफ कर दो। भाई वो आप जानते हैं कि अबीरा बाजी मुझे कमरे में नहीं आने देती। अभी घर पर नहीं है वो, अभी कर दो। जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हैं आप खबर भाई? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसी हो? जी जी सब खैरियत है। वो मुझे पता चला था कि आप शुजा भाई की तरफ आए थे। मैं इंतज़ार ही करती रही कि आप मेरी तरफ भी आएंगे, लेकिन आप तो चले गए। हाँ, मैं आया तो शुजा साहब से मिलने के लिए था। फिर सोचा था तुम्हारे पास भी आऊँगा, लेकिन वहाँ इतना वक्त लग गया तो इसलिए नहीं आ सका। जी खबर भाई, जब से सबरीना इस घर से गई है आपने तो पलट के खबर तक नहीं ली मेरी। हाँ, सबरीना जिस अंदाज में इस घर से गई है, बुलाया तो नहीं जा सकता। बहुत बड़ा दिल है मेरी बेटी का। उसने हर उस शख्स को माफ कर दिया जिसने उसके साथ जुल्म किया था, ज्यादती की थी, यहाँ तक कि मुझे भी, जबकि सबसे बड़ा जालिम तो मैं था। खबर भाई, आपको क्या लगता है कि मैं कसूरवार हूँ? नहीं नहीं, मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा। तुमने तो उसे अपनी बेटी बना के पाला है, बल्कि शायद बेटी से भी ज्यादा चाहा है। अच्छी तरबियत की है तुमने। ये तो मैं खुद ही को इल्जाम देता हूँ कि बाप होने के बावजूद अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे किसी भी सूरत में मोहित से उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोहित तो बिल्कुल ठीक है और अल्लाह का शुक्र है वो खुद से चलने भी लगा है। हाँ हाँ, शुक्र क्यों नहीं अदा करूंगा। हर लम्हे शुक्र है परवरदिगार का। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मुआजिजा हुआ है और इसमें हमारी सबरीना की भी बहुत मेहनत शामिल है। तुम बस अपनी बेटी से कहो कि अब सुकून से जीने दे, ज्यादा इंटरफेरेंस ना करें इनकी जिंदगी में। लेकिन खावर भाई, अबीरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो ऐसा सब कुछ उसी ने किया है और पूरी प्लानिंग के साथ किया है। यहाँ तक कि कुलसूम और शानजे भी उसके साथ शामिल थे इस प्लानिंग में। क्या तुम जानती हो अबीना ने शानजे को यूज किया है? उसी ने उसके दिल में बदगुमानी डाली, उसी ने ये सारा फिसाद खड़ा किया। खावर भाई, आप अबीरा पे इल्जाम लगा रहे हैं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये बात सरमद ने मुझे खुद बताई है, क्योंकि वो मोहित के साथ ताल्लुकात सबको बता बता के एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। सरमद की तो किसी बात का मैं यकीन कर ही नहीं सकती हूँ। सबरीना और सरमद अभी भी मिलते हैं और इन दोनों की वजह से मुईद में और सबरीना में मसाइल पैदा हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है? मैं भले उनके साथ उनके घर में नहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ मालूम है। शुजा भाई की जो तबीयत खराब हुई थी ना, उसकी वजह भी यही दोनों हैं। क्या? आपके दिल में बेटी की मोहब्बत आज जागी है। उसका मुझसे बढ़कर कोई एहसास नहीं कर सकता, आप भी नहीं। माना कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। आज भी कुछ हो जाता है ना तो वो मेरे पास आती है। वो भले ज़बान से कुछ ना कहे, लेकिन मैं उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लेती हूँ। और जब वो मेरी गोद में सर रखती है ना, तो मुझे अंदाजा हो जाता है वो खुश है या उदास। खुदा हाफिज। सरमद की तो किसी बात का मैं यकीन कर ही नहीं सकती हूँ। सबरीना और सरमद अभी भी मिलते हैं और इन दोनों की वजह से मुईद में और सबरीना में मसाइल पैदा हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है? मैं भले उनके साथ उनके घर में नहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ मालूम है। शुजा भाई की जो तबीयत खराब हुई थी ना, उसकी वजह भी यही दोनों हैं। कल मुलाकात हुई होगी इन दोनों की, या शायद आज मिलेंगे। बाहर क्यों मिलना चाहती है आप भी मोहित से? हमसे छुपना मकसद है या फिर उनका कोई और नया प्लान है?
मोहित ने एक बार भी मुझसे अरे क्या हुआ है? हाथ कटा लिया, खून निकल रहा है। ठहरो। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कहीं नहीं। मैं जानती हूँ जिन ख्यालों में तुम खोई हुई हो, तभी तुम्हारी ऐसी शक्ल बनी हुई है। नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही थी आंटी। या तुम मोहित से बात कर लेती या मुझे बात करने देती। मैं उन दोनों को नहीं रोकना चाहती थी, बल्कि मैं मोहित पे एतबार करना चाहती थी। और आंटी, मेरा दिल कहता है कि मोहित अब आप ही के किसी ट्रैप में नहीं आएंगे। तुम अपने साथ मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो। एक तरफ तुम कहती हो कि मोहित अबीरा के लिए दिल से सोचता है, और दूसरी तरफ तुम मोहित पे भरोसा भी करती हो। लेकिन मुझे अबीरा पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आपको मोहित पे भी भरोसा नहीं है? अच्छा ये लो बैंडेज, जाओ तुम अपने कमरे में, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। चलो शाबाश। क्या बात करना चाहते हो तुम मुझसे लीला? मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तो ये सवाल तो मुझसे फोन पर भी पूछ सकती थी। मैं चाहती हूँ कि इस सवाल का जवाब तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के दो। Oh, come on यार अबीरा प्लीज। मोहित, तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं। तो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? नहीं। मोहित, ये नामुमकिन सी बात है। अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करते तो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, राइट? अबीरा, नफरत और मोहब्बत के दरमियान भी कुछ होता है। नहीं हो सकता। जब तुम्हारी और मेरी बात आती है तो सिर्फ नफरत है या मोहब्बत? अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दो प्लीज। तुम्हें पता, मैं 1000 बार कह सकता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं सबरीना से प्यार करता हूँ। हाँ, वही सबरीना जिसे तुमने धकेला था मेरी लाइफ में जबरदस्ती। बट यू नो व्हाट, उसने मेरे दिल में जगह बना दी। कब, कैसे, ये मैं नहीं जानता। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी जगह किसी को नहीं दोगे। हाँ, कहा था मैंने, मगर तुम मेरे दिल को वीरान करके चली गई थी ना। मगर सबरीना ने नए सिरे से मेरे दिल को आबाद किया। एक टूटे हुए इंसान को दोबारा जोड़ा उसने। You did nothing for me. से गलती हो गई। मैं हारून की बातों में आ गई थी। तुम्हारे सामने तुमने खुद देखा कि वो मेरे साथ क्या सलूक करता। सच तो ये है कि तुम हारून जैसे इंसान को डिजर्व करती हो। मेरी मोहब्बत को तो तुम कभी डिजर्व करती ही नहीं थी। जो कुछ भी हम दोनों के दरमियान था ना, सब खत्म हो चुका है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ हमदर्दी है और कुछ नहीं। तो फिर मेरी प्रेगनेंसी का सुन के इतना बेचैन क्यों हो गए थे? वो तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा मसला है, क्योंकि एक ख्वाब हमने इकट्ठे देखे थे ना।
अपनी फैमिली स्टार्ट करने के लिए। अब हारून तुम्हारी फैमिली है। एंड यू नो व्हाट, तुम्हें उसके मुतालिक सोचना चाहिए। तुम्हारी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, तुम उस पर फोकस करो। एंड ट्रस्ट मी, तुम मुझे भूल जाओ। जो कुछ भी है ना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना सीखो, अपनी जिंदगी में खुश रहो। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मेरी लाइफ में तुम्हारी अब कोई गुंजाइश नहीं है। सबरीना तुमसे प्यार नहीं करती, ना ही वो तुम्हारे काबिल है। नहीं प्यार करती वो तुमसे, और देखना वो तुम्हें छोड़ के चली भी जाएगी मोहित। हाँ तो चली जाए ना मुझे छोड़कर। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उसकी जगह कभी भी फिल नहीं कर सकती, ये बात तो तय है। चलता मोहित, मोहित मेरी बात तो सुनो मोहित। बे भाई क्यों रुला रहा है बेचारी को? देखो ना कैसे तड़प रही है। मान लो ना जो कह रही है। Shut up and mind your own business, okay? अबीरा तुम जाओ। अरे ये सब ऐसे ही है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तुम मेरे साथ चलो ना। क्या कहा तूने? हाँ मोहित क्या बकवास कर? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था इससे। इसमें ना हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ये फारिग है। मैं ना तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम मेरे साथ चलो। What? मैं तेरी तो भाई माफ कर दो, कुछ भी नहीं हुआ। अबीरा हटो। मोहित नहीं, मैं तुम्हें दोबारा खुद से कोशिश नहीं होने दूंगी। लड़की के पीछे से सामने आओ। अबीरा मैं कह रहा हूँ हटो। भाई प्लीज भाई प्लीज। भाई लड़की के पीछे क्या चुप रहा, सामने आओ, नहीं मैं कौन है? अबीरा 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 प्लीज उठने की कोशिश करो। अबीरा कम ऑन, ट्राई टू गेट अप। अबीरा ट्राई टू गेट अप, ओके? चल अबीरा कम ऑन, शाबाश। हारून, अबीरा कहाँ है? डॉक्टर के पास गई है, कह रही थी कोई अपॉइंटमेंट है उसकी। तो तुम उसे लेके जाते, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। हम साथ ही ले जाने वाला था, उससे मैंने इस बारे में बात भी की थी, लेकिन आपको पता है उसने मना कर दिया। आई डोंट नो क्या इशू था, बट फिर मैंने ज्यादा बहस नहीं की उसके साथ। उसे गए हुए तो बहुत टाइम हो गया। यूजुअली डॉक्टर के पास इतना वक्त लगता नहीं है। हाँ हो सकता है अपनी मम्मा क्या चली गई हो, मूड का तो पता ही है आपको। तो तुम फोन करके मालूम तो करो, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। ख्याल रखना चाहिए ना इन बातों का। अच्छा कर रहा हूँ। हर बात समझानी पड़ती है तुम्हें। कर रहा हूँ ना। क्या हुआ? बेल जा रही। कोई हमेशा की तरह नहीं उठाया उसने फोन। आप परेशान मत हो, मेरी बात होती है मैं आपको बता देता हूँ। तुम भी ख्याल रखा करो, इस वक्त उसकी कंडीशन ये है कि तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। कर तो रहा हूँ ना मामा, मैं बताता हूँ आपको, परेशान ना हो, ठीक है? चलता हूँ। चलो ठीक है। आप पेशेंट के हस्बैंड हैं? नहीं, वो ठीक तो है ना? नहीं, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कंडीशन को स्टेबल रखें, कंट्रोल रखें। क्या आप जानते थे कि वो प्रेग्नेंट हैं? जी मुझे आइडिया था। अच्छा, अब हमें कुछ प्रोसीजर्स करने होंगे जिनके लिए हमें कुछ कंसेंट साइन करवाने होंगे। तो बेहतर होगा कि आप उनके हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स को बुलवा लें जल्द से जल्द, ठीक है? जी ठीक है। थैंक यू। थैंक्स। मोहित क्या कह रहे हो तुम? हॉस्पिटल? अबीरा? अरे कौन है हॉस्पिटल में? फोन है, वो हॉस्पिटल। मेरी बात करवाए ना आप। हेलो बेटा, तुम कैसे हो? जी मामा मैं ठीक हूँ। और फिर हॉस्पिटल में कौन है? वो अबीरा हॉस्पिटलाइज हो गई है। ठीक है बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ
क्या हुआ है? अब आप दोनों परेशान क्यों है इतना? सब ठीक है ना? मैं जरा जा रहा हूँ, सुबह को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम यहाँ रहो उसके साथ, सबरीना के साथ, मैं आता हूँ। क्या हुआ है? ये इतना परेशान क्यों है? वो अबीरा हॉस्पिटल में है। देखिए, आपकी बेटी की तबीयत तो ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली उनका मिसकैरेज हो गया है। परेशान मत हो। देखिए, एक्सीडेंट और ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता था, मगर आपकी बेटी ठीक है। अल्लाह पर भरोसा रखें। मुझे ये बताएं कि ये हुआ कैसे? आपके घर में, अस्पताल में कैसे हुआ ये? नहीं बेटा, वो ये जो हादसा था ना, ये घर से बाहर हुआ है। और यकीन मानो, इसमें अबीरा का कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो लड़कों ने जो है मोहित पे गन तान ली थी और वो मोहित का क्या लेना देना इस सारी बात से? हाय दिल ही तो है। मोहित, कैसी है अबीरा? क्या हुआ उसे? चची जान, अबीरा गिर गई है। क्या कहा? गिर गई? या अल्लाह खैर, अभी कहाँ है वो? वो डॉक्टर्स उसे इमरजेंसी रूम में लेकर गए। मगर ये क्या हो गया? तुम कहाँ मिले उससे? बाबा, उसने मुझे खुद बुलाया था मिलने के लिए। हम कहीं बाहर गए थे बातचीत करने के लिए, कुछ लड़के आए, उन्होंने उससे बदतमीजी करना शुरू की। मैंने जब रोका तो उन्होंने झगड़ा किया, गन भी निकाल ली। मुझे बचाने के चक्कर में अबीरा मेरे सामने आ गई, उसे धक्का लग गया और वो गिर गई। भाई, अल्लाह से अब तो ठीक है ना? पता नहीं, हो डॉक्टर्स चेक करेंगे क्या। किसी दुआ करो, बस ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा, अब कैसी है अबीरा? देखिए, आपकी बेटी की तबीयत तो ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली उनका मिसकैरेज हो गया है। परेशान मत हो। देखिए, एक्सीडेंट और ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता था, मगर आपकी बेटी ठीक है। अल्लाह पर भरोसा रखें। परेशान मत हो आप, ठीक है? अबीरा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। हारून, अबीरा हॉस्पिटल में है। आंटी, आप अबीरा का फोन आपके पास? उसका फोन मेरे पास है और हम लोग हॉस्पिटल में हैं इस वक्त। हाँ, वो तो मुझे पता है, उसका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। मैंने कहा भी था कि मैं साथ चलता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। पर चले, अच्छी बात है कि आप उसके साथ हैं। लेकिन आंटी, काफी देर हो गई, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। हारून, अबीरा के साथ एक हादसा हो गया है। प्लीज तुम जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच जाओ। हादसा आंटी? क्या मतलब, क्या हुआ? हाँ, तुम आते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, बस बेटा जितनी जल्दी हो सके तुम पहुंच जाओ। अच्छा आंटी, आप कौन से हॉस्पिटल में? मुझे पिन भेजे, मैं पहुंचता हूँ। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। जी, आ रहा हूँ। ओके। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मैं समझ सकती हूँ। चलें, अल्लाह खैर करे। ओके। क्या हुआ आंटी? सब खैरियत तो है ना? अबीरा का मिसकैरेज हो गया है। क्या? और सारा इल्जाम मोहित पर आ गया है, इसीलिए तुम्हें कहती थी कि उसे रोक लो। आप ही तो ठीक है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ? अभी तो बेहोश है, ठीक ही होगी।
ये तो मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये अपने अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती, लेकिन ये अपने बच्चे के साथ इस तरह से करेगी ये नहीं सोचा था मैंने। अरे नहीं हारून बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ को अपनी औलाद की परवाह ना हो? सब छोड़े आंटी, मुझे ये बताएं कि ये हुआ कैसे, आपके घर में, अस्पताल में कैसे हुआ ये? नहीं बेटा, वो ये जो हादसा था ना, ये घर से बाहर हुआ है। और यकीन मानो इसमें अबीरा का कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो लड़कों ने जो है मोहित पे गन तान ली थी और वो मोहित का क्या लेना देना है इस सारी बात से? आप रहने दें आंटी, मैं खुद पूछता हूँ उससे। अरे बेटा, या अल्लाह, माफ कर दो, कुछ भी नहीं। अबीरा हटो। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा खुद से नहीं कुछ नहीं होने दूंगी। आज तुमने साबित कर दिया, आज कर दिया तुमने साबित। मोहित के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी भी हद तक कर सकती हो, ना सिर्फ खुद को, बल्कि अपने बच्चे तक को कुर्बान कर सकती हो तुम। इसमें कोई शक, मैं मोहित के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो खुद मर जाती ना, मेरे बच्चे की जान क्यों ली तुमने? मैं सब समझता हूँ, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी, सब साजिश थी। तुम और मुईद एक हो। मुझसे जान छुड़ानी थी ना, जान छुड़ाती ना, मेरे बच्चे की जान क्यों ली तुमने? तुम जो चाहो समझ लो, मैंने आज तक किसी को वजाहत नहीं दी, ना दूंगी। ये तो मैं जानता था कि तुम एक सेल्फिश औरत हो और सिर्फ अपने लिए जीती। किसी की जान ले लोगी ये मैंने सोचा तक नहीं था, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। तुम एक काबिल नफरत औरत हो और आज के बाद मैं सिर्फ तुमसे नफरत करूंगा, सिर्फ नफरत। हारून, इस मैं बहुत तकलीफ में हूँ। प्लीज, अगर तुम मेरी तकलीफ दूर नहीं कर सकते, प्लीज यहाँ से चले जाओ। शुजा, अबीरा कैसी है? अब ठीक है, सब अल्लाह का शुक्र है। सुबह ही तो उसके पास ही है ना? हाँ, हारून और उसकी माँ भी आ गए थे, इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए वापस। बहुत अच्छा किया आपने। हारून की मौजूदगी में मोहित का ठहरना मुनासिब भी नहीं। क्यों मुनासिब नहीं? मोहित का इस मौके पर ठहरना मुनासिब भी नहीं था। इसे देखकर वो कोई भी उल्टा सीधा इल्जाम लगा सकता है। हारून, कैसी बात कर रही हो? उसमें मोहित का क्या कसूर है? कैसा इल्जाम? ठीक कह रहे हैं आप, कसूरवार तो अबीरा है ना। मैं तो समझती थी कि उसका शौहर उसको ले गया है बच्चे के बहाने से ही, मगर उसे कहाँ चैन है? पहुंच गई वो मोहित के पास। अब इस हादसे का सारा इल्जाम तो मोहित के सर ही आएगा ना। बात को कहाँ मोड़े दे रही हो? जाने दो, अबीरा ने बेचारी अपना बच्चा खोया है भाई, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, छोड़ दो अब।
चाय पिलाओ, थकन हो रही है। देखा ना, मोहित, तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं। तो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? नहीं। मोहित, ये नामुमकिन है। अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करते तो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, राइट? अबीरा, नफरत और मोहब्बत के दरमियान भी कुछ होता है। नहीं हो सकता। जब तुम्हारी और मेरी बात आती है तो सिर्फ नफरत है या मोहब्बत? अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दो प्लीज। भाई माफ करना, कुछ भी नहीं। अबीरा हटो। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा कुछ से नहीं कोशिश नहीं होने दूंगी। मैं लड़की के पीछे क्या चुप रहा, सामने वाला लिया मैं बताऊं ना। अनजान हम क्या बेबसी थी, मुश्किल बड़ी थी, तुझसे बिछड़ के क्या ही करे, हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी, हाय दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। बदले हुए जाने किसने सुनाए हैं किससे नए, रोक के जब ये पूछा तो ये ही सुना, प्यार जिससे किया वो दगा दे गए, हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी, दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। न सोचता न टोकता न रोकता कभी, न जानता न मानता न हारता कभी, इश्क ने दिए है ज़ख्म, रख दे कोई तो मरहम, है मुझ पे ये सितम, तेरे
अबीरा, तुम ठीक हो ना बेटा? के सामने हूँ। वैसे सब कुछ नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। आप भी हारून की तरह मुझे कसूरवार ठहरा रही है ना कि जो कुछ हुआ वो मैंने जानबूझ के किया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हारून को कम से कम तुम पे ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। और तुम बताओ मुझे, तुम क्यों चली गई थी मोई से मिलने के लिए? क्या मकसद था तुम्हारा? मम्मी, मेरे दिल में बहुत से बोझ थे, उन्हें हल्का करने गई थी, माफी मांगने गई थी फिर से मोहित से। पता है जब यहाँ गलती से मोहित से सामना हो जाता है ना, और सबरीना और तायमी मेरी इंसल्ट करती है, तो कोई बात नहीं, मैं सह लेती हूँ। लेकिन जब वो आपकी बेइज्जती करती, वो मुझसे नहीं सही जाती। तुम एक बार माफी मांग चुकी थी ना मुझसे। आपको मैंने कहा है ना कि दिल पे कुछ बोझ थे जो हल्के करने गई थी। उसकी मोहब्बत ने सारी जिंदगी मेरे वजूद को जकड़े रखा, उसकी वफा ने मुझे जिंदा रखा। और जो मैंने उससे बेवफाई की मम्मी, वो मुझे सांस नहीं लेने देती, मुझे जिंदा नहीं रहने देती। ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आती है? तुम भूल क्यों नहीं जाती हो मोहित को? तुम जानती हो ना इस चक्कर में तुमने अपना कितना नुकसान किया है। मुझे तो ये सोच के परेशानी हो रही है कि हारून और उसकी माँ वहां एक सेकंड नहीं रुके। और जिस तरह से हारून के तेवर थे ना, मुझे तो पता नहीं खौफ आ रहा है, लग रहा है कि मुझे छोड़ देगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्यों मुंह से ऐसे अल्फाज निकाल रही हो? मैं तो बस आपको बता रही हूँ और गम बना रही हूँ। उस चीज का जो मैंने खो दिया, तो मैं हूँ मैं मम्मी। अच्छा परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाय दिल ही तो है